आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। अमेरिका से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका में जो शटडाउन लागू किया गया था हो सकता है कि वो जल्द ही खत्म कर दिया जाए। इस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद बयान जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जल्द ही शटडाउन खत्म हो सकता है। इसको लेकर चर्चाएं भी हो रही है। बता दें कि आप ऐसा कई समय बाद हुआ है जब अमेरिका में शटडाउन लागू हुआ हो। 1 अक्टूबर को अमेरिका में शटडाउन लागू किया गया था, जिसके बाद से कई बातें कही जा रही थी, लेकिन कुछ समय में अमेरिका के लोगों को, व्यापारियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है शटडाउन को लेकर, जिसके बाद से ये सुगबुगाहट तेज हो चुकी है कि अब आखिरकार जाकर अमेरिका का शटडाउन बंद हो सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में क्या कहा था, इसके साथ ही अमेरिका में शटडाउन की स्थिति क्यों बन पड़ी, तमाम विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी आमिन अहमद जी जुड़े हुए हैं। आमिन जी, आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कह दिया है कि जल्द ही शटडाउन खत्म हो सकता है। इसके पीछे के क्या कुछ कारण है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में क्या कहा था? जी बिल्कुल, ये एक तरह से जो है 1 अक्टूबर को जो आया था शटडाउन को लेकर, जो बिल सीनेट में पारित हुआ था, जो 55 और 60 से जो है डाउन हो गया था, मतलब कि हार गई थी रिपब्लिकन पार्टी। उसका ये कारण था कि जब से ये जनवरी से जो है अभी 11 महीने हो रहे हैं, अभी आज जो है 10 तारीख है, इतने दिनों में पूरे दुनिया को ट्रंप ने अपनी एरोगेंसी से, अपने घमंड से इतना परेशान कर दिया है कि दुनिया जितनी परेशान है उससे ज़्यादा अमरीकी परेशान हो गए। टैरिफ को लेके जो है भारत के साथ जो है घमंड से बात करना, एरोगेंसी में बात करना, चाइना से बात करना, रूस से बात करना, कनाडा से रिश्ते खराब हुए। उसके बाद से एक तरह से भारी बेइज्जती देखी जा रही है। उसी से जो है रिपब्लिकन के 4 लोगों ने, 4 सीनेट ने जो है, जब 1 अक्टूबर को ये बिल आया तो ट्रंप से गुस्सा के जो है उन्होंने जो है डेमोक्रेट के पक्ष में वोट दे दिया और 60 जो है मतों से जो है वो जो है बिल गिर गया और 55 ही वोट पा सके। उसके बाद से हड़कंप मच गया। फिर जो है एक तरह से देखा जाने लगा कि जो है एक सीनेट में जो कर्मचारी हों उनके जो है खर्चे, स्वास्थ्य के खर्चे, खाना पानी, इन सबों में सैलरी जब नहीं आएगी तो इस तरह की सारी दिक्कतें होने लगी थी। उसके बाद से ये एक तरह से जो है काफ़ी हड़कंप मचा रहा। तो अब जो है ट्रंप ने एक जो है मतलब झुक कर जो है डेमोक्रेट से जो है ये गुजारिश की है कि ये जो है सैलरी का मामला है, हमारे जो कर्मचारी हैं जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये एक तरह से जो है अमेरिका के लिए जो है काफ़ी जो है बेइज्जती वाली बात है। तो अंत में ये हुआ है कि डेमोक्रेट और रिपब्लिक दोनों इस बात से मान गए हैं कि हाँ ये थोड़ी दिक्कतें हैं और ये इसको ना रोका जाए, मतलब इस बजट को ना रोका जाए। हमारी दुश्मनी जारी रहेगी लेकिन इस बजट में जो है थोड़ी सी बातचीत हो। तो ये कहा जाए कि जो नाक जो है चढ़ा के बात करने वाली बात है, जो मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ। तो कुल मिला के फिलहाल ये जरूर कहा जाए कि डेमोक्रेट ने जो है ट्रंप की हेकड़ी निकाल दी है और आखिरकार इनको अपने राष्ट्रपति भवन से डेमोक्रेट के ऑफिस में जाना पड़ा और कहना पड़ा है कि ये आप ना करें। बिल्कुल आमिन जी, अगर शटडाउन की बात की जाए, किन किन परिस्थितियों में अमेरिका में शटडाउन किया जाता है, क्यों किया जाता है? अगर शटडाउन को हम समझने की कोशिश करें तो दर्शकों को आसान शब्दों में कैसे समझाएं? बिल्कुल ये सही बात है कि जिस तरह से भारत में जो है, अगर भारत की जो संवैधानिक प्रक्रिया उसमें देखा जाए कि शिक्षा मंत्रालय किसी और मंत्री के पास होता है, क्या कहते हैं कि जो है वित्त विभाग किसी और के पास होता है, रक्षा मंत्रालय किसी और के पास होता है, जो है सारे विभाग अलग अलग, जल संसाधन मंत्रालय किसी और के पास, वित्त मंत्रालय किसी और के पास। तो जो भारत का 1 साल का बजट है वो जब वित्त मंत्रालय पेश करता है तो हर विभाग को इनके विभाग को शिक्षा पे इतना खर्च किया जाएगा, सड़कों पे इतना खर्च किया जाएगा, तो वो पैसा जो है नितिन गडकरी को जाएगा, शिक्षा वाला धर्मेंद्र प्रधान जी को जाएगा, जो कानून का होगा उनके पास जाएगा। तो ये सारे बचते हैं और उसके बाद से एक अलग से जो है बजट पेश किया जाता है जो लोकसभा और राज्यसभा के कर्मचारियों के लिए और सांसद में जितने लोग संसद जाते हैं उनका पेपर, पेन, सारी चीज़ें, जो एसी का वो, मतलब वो सारी खर्च। उसी तरह से अमेरिका में सीनेट में जो है काम करने वाले हर विभाग के अधिकारी हैं जिनके द्वारा काम किया जाता है, उनका हर साल का बजट जो होता है उसे सेनेट द्वारा ही पास किया जाता है।
तो इस बार जो टैरिफ का मामला है और भारत पे जिस तरह से टैरिफ लगाई जा रही है, बराक ओबामा और सारे नेता, पूर्व डेमोक्रेट नेताओं ने कहा कि जो रिश्ता बंधा हुआ था बिल क्लिंटन के समय का, वो उस रिश्ते को जो है ट्रंप जो है छोड़ रहे हैं, और एक ऐसे भूखे नंगे देश की वजह से छोड़ रहे हैं जिसकी हैसियत ही नहीं है भारत के सामने, यानी पाकिस्तान की उन्होंने बात की थी। भारत का एशिया में दोस्त होना अमेरिका के लिए बड़ी बात है, लेकिन वो सारी चीज़ें अभी चली रही थी। तो सेनेट में जब ये बिल आया जो बजट का, उसमें बिल में जो है 60 और 55 की जो है वोटिंग से जो है बिल जो है पारित न हो सका, और डेमोक्रेट जीत गए और 55 वोट पाके जो है रिपब्लिकन पार्टी, तो उसी समय से ये एक तरह से शटडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई। पूरा अमेरिका में हलचल मचने लगा, उनके परिवार के लोग प्रदर्शन करने लगे कि अब हमको सैलरी नहीं मिलेगी तो हमारे बच्चे क्या करें। तो अंत में जो है बातचीत ही एक जरिया है, क्योंकि ट्रंप जो है जो उनकी भाषा है दर्शक भी जानते हैं कि वो एक लठमार भाषा है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, तुम कर लो, नहीं करोगे तो हम प्रतिबंध लगा दें। तो आखिरकार उनको होश आया है और डेमोक्रेट के दरवाजे पे जाके कहे कि कम से कम इस बिल को जो है आप पास कराइए, नहीं तो जो हमारे सीनेट के कर्मचारी हैं उनके बच्चे और उनका परिवार जो है काफ़ी मुश्किलों में पड़ जाएगा। आमीन जी, मौजूदा जिस तरीके से स्थिति है, ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकल चुकी है। जी जी जी, और बिल्कुल। क्या ये जो स्थानीय चुनाव अमेरिका में हुए हैं, जिस तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम जो लोग वो जीते हैं, भारतीय मूल के 3 लोगों ने जीत दर्ज की है, तो क्या इसके बाद जो सुर है डोनाल्ड ट्रंप के वो बदले हैं? ये कहना गलत ये तो मुझे लगता है कि जोहरा ममदानी, गजाला हाशमी और आफ्ताब जीते हैं, और ये जो डेमोक्रेट के प्रति जो लोगों का रुझान है, आप ये देखिए कि न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट कभी जो है इस तरह से जीते ही नहीं थे। कहा जा रहा है कि 90 साल बाद डेमोक्रेट जीते हैं, लेकिन जीतने का जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो है डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जितनी मतलब कि ममदानी की आलोचना की, लेकिन जिस तरह से वहाँ की अमेरिकी जनता जो है सूझबूझ के साथ जो दी, जो टैरिफ को लेके जो बवाल चल रहा है, उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ओरेकल या जो बड़ी कंपनियां हैं, उन सबों ने ये कहा कि जब आपके पास मैन पावर आएगा ही नहीं तो आप दुनिया में सुपर पावर कैसे बन सकते हैं। सुपर पावर बनने के लिए दुनिया का जो सबसे हाई क्वालिटी का ब्रेन है वो अमेरिका आता है। अगर उन्हीं के ऊपर आप जो कहेंगे कि 6 लाख का जो वीजा है या ग्रीन कार्ड है उसको 88 लाख में आप देंगे, तो ये सरासर नाइंसाफी है। ये सारी चीज़ें जो जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत काम की हैं, और जनता इतनी गुस्से में थी कि उन्होंने डेमोक्रेट को जिता दिया। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगले साल जो मध्यावधि चुनाव है, जो इस बार गवर्नर जीते हैं, मेयर जीते हैं, और जो जनता का रुझान है वो इनकी कुर्सी को तो हिला ही सकता है। तो ये कुल मिला जुला के टैरिफ जो है, आप बैल मुझे मार वाली कहानी है कि वो टैरिफ लगा के कह रहे थे। अभी कल ही का उनका बयान है कि जो टैरिफ का विरोध कर रहे हैं वो सबसे बड़े पागल और बेवकूफ़ हैं। लेकिन इतना भी कोई बेवकूफ़ नहीं है, मतलब वो उनकी झुझलाहट सामने आई है, कल ही ये बात बोले हैं। तो कुल मिला जुला के ये कहा जाए कि ममदानी की जीत या गजाला हाशमी की जीत या आफ्ताब की जीत, या इसमें ये भी देखिए कि आफ्ताब ने जहाँ से वो जीते हैं उन्होंने जेडी वेंस के भाई को हराया, तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ सब जीते हैं। ये सारे जो हवाएं हैं और ये छोटे छोटे जो कारण थे उनकी वजह से वो डेमोक्रेट के दरवाजे पे गए हैं और हाथ जोड़े हैं कि भाई मान जाइए आप। बिल्कुल आमीन जी, वजह चाहे जो भी हो, डोनाल्ड ट्रंप के रुख और सुर दोनों ही बदल रहे हैं। और इसके साथ ही अंत में ये भी कहना चाहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने को लेकर भी कई बार संकेत दे दिए हैं। अब भारत में जिस तरीके से ट्रेड डील होना है, और इसके साथ ही टैरिफ को लेकर जो जंग एक तरीके से अमेरिका और भारत के बीच छिड़ी हुई थी, आप उम्मीद लगाया जा रहा है कि वो भी जल्द खत्म हो। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बिहार चुनाव से जुड़े हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारा ऑफिशियल न्यूज वेबसाइट newsnmf.com पर जरूर जाएं।